गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि कल के ब्लॉग्स में बहुत कमेंट आए हैं कि आपकी मम्मी को क्या हो गया है था, वो क्यों चले गई, आप लोगों को छोड़ के, डेथ कैसे हो गई। तो सारे क्वेश्चन का आज आप लोगों को मैं जवाब दूंगी, या कोमल भी देगी, क्योंकि कोमल ज़्यादा ये जर्नी मम्मी के साथ लास्ट टाइम बिताई है, क्योंकि वही हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर के साथ रहती थी, और हमको घर भी देखना था, और इसके भैया भी वहाँ जाते थे और आते थे। तो कोमल ज़्यादा अच्छा से बताएगी आप लोग को कि मम्मी को क्या क्या चीज़ वहाँ सामना करना पड़ा, और मम्मी को हम लोग बहुत तरीके से कोशिश करने के बावजूद ही मम्मी को हम लोग नहीं बचा पाए। तो इतने दिन का था मम्मी का हम लोगों के साथ प्यार और साथ। तो अब अनिका के पापा अनिका को स्कूल लेने जा चुके हैं, और अनिका स्कूल से अब आ गई है। तो देखते हैं, ब्लॉग में आप लोग बने रहें। मनपसंद क्या लाई हो? गिफ्ट। क्या लाई हो बताओ? पड़ी से मिली थी क्या? आज तो परी हमको देखी भी नहीं है। आप देखे थे? हाँ देखे थे, 2 चोटी बांधी थी। और आप कौन कितना चोटी बांध दी हो? हम तो 1 चोटी 2 चोटी। तो फिर अच्छा, मैं खोल दूंगी बेटा। नहीं मम्मी नहीं, हम आज आपको लेने नहीं गए, सॉरी अनिका। कोई बात नहीं मम्मी। और तुम्हारा बैग टेस्ट था क्या? आज टेस्ट हुआ तुम्हारा? आज तो टेस्टी नहीं है मेरा। बोली थी ना मैम मंडे को टेस्ट होगा। मंडे अभी आज है क्या? मंडे टुडे। हाँ आज मंडे है। आज हाँ आज नहीं हुआ था। नींद भी आया था स्कूल में आपको? नहीं मम्मी, आज कंपनी कुछ नहीं आया है। वेरी गुड बेटा। दोनों मैम को जय करते हैं। मैम को प्रणाम की थी आने टाइम? हाँ। क्या बोली मैम? बैठ गॉड ब्लेस यू। हाँ। क्या बोली? गॉड ब्लेस। मम्मी खाना बन गया? हाँ। खिला दो। खाना खा के बात करते हैं। हम आइसक्रीम खा के भी बात करते हैं। हाँ, ये आइसक्रीम का क्रेज तो है ना, इसको इतना है ना। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, बस और कुछ नहीं चाहिए इसको, है ना? क्या सही बोले ना हम? सही बोले। सही बोले। अब बुआ भी रुक जाओ, यूनिफॉर्म में चेंज करो। कोमल आ चुकी है। ओहो बता भी दीजिए ना, सब लोग बहुत कल कमेंट्स किए। मतलब कि मम्मी- हम लोग को पता ही है कि हम लोग 16 तारीख को ग्राउंड गए थे, 16 मार्च। जब हम लोग ग्राउंड से आए ना, तो सडनली मतलब ग्राउंड मतलब मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक पे गए थे। ग्राउंड से आने के बाद ग्राउंड से जब हम लोग आए, तो मतलब डेली की तरह मम्मी तो थोड़ा बीमार चल ही रही थी। मम्मी को डायबिटीज था मेन, पर ये बताइए। डायबिटीज मम्मी को हुआ मेरे वजह से, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ उसके बाद मम्मी को ब्लड का बहुत नीड था। जिस टाइम इतना ज़्यादा नीड था कि मम्मी को स्लाइन टू स्लाइन ब्लड चल रहा था। मीन्स कि एक तरफ से ब्लड निकाला जा रहा था और दूसरी तरफ से डाला जा रहा था। ना ही उनका ब्लड फिल्टर हुआ, ना ही ब्लड का टेस्टिंग हुआ, बस शीशा से काट रहा था। बस ब्लड आप चुप ग्रुप को रहिए। चेक किया गया और सडनली ब्लड उनको चढ़ा दिया गया। तो इतना सारा मतलब बहुत अनिका सारा ऐसे नहीं प्रोसेस मैम देखिए ना उनको उस टाइम पे गलत हुआ, जिनके कारण उनको डायबिटीज़ हो गया। और डायबिटीज़ जहाँ तक आप जानते हैं कि मतलब आज के ज़माने में अगर बोला जाए तो बहुत कॉमन है, बट बहुत डेंजरस है वो ना। जैसे कि होता है कि किसी को कैंसर हो जाता है तो वो 1 साल 6 महीने उसको टाइम होता है। डायबिटीज़ वाले को टाइम नहीं है, बट उनका कोई टाइम पीरियड ही नहीं है। उनको कुछ भी कभी भी हो सकता है। वो धीरे धीरे बॉडी को इतना खोखला बना देगा कि आपकी बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी। आपके पास पैसा लाख हो, लेकिन आप कुछ खा नहीं सकते अपने पसंद से। वही घास, वही कड़वा चीज़, ये सभी आपको खा के जिंदा रहना पड़ेगा। सो मम्मी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, और डायबिटीज़ के कारण मम्मी को 4 साल पहले एक बार लीवर में भी बहुत प्रॉब्लम हुई। अनिका आप चुप रहने बोले ना। दिल्ली में मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाए थे, तो उस टाइम वो थोड़ा क्योर हो गई थी, और फिर उनका ना धीरे धीरे लीवर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। तो इस टाइम मम्मी के लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट जिस दिन हम लोग आए तो मम्मी ने सडनली मुझसे कहा कि तुम लोग मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हो, जबकि कंटिन्यू मम्मी को भी पता है कि उनका डेली ऑनलाइन कंसल्टिंग नहीं, जिस दिन हम लोग वॉक पर से आए तो मम्मी कही कि बेटा हम ना राहुल को बोल रहे हैं डॉक्टर के आने जाने, पता नहीं राहुल बात क्या है कि नहीं क्या, जाओ एक बार राहुल से पूछो। तो मम्मी रोने लगी कि एक बार डॉक्टर को दिखा दो, इस बार दिखाओगी तो शायद हम ठीक हो जाए।
तो हमने ठीक है माँ। मतलब एक्चुअली क्या है कि जब पापा का डेथ हुआ था उसके बाद जब मम्मी सिल्लीगुड़ी गई थी तो वहाँ से वो बिल्कुल क्योर होके आ गई थी, तो उनको ये लग रहा था कि वो सिल्लीगुड़ी जाएंगे तो वापस से उनका तबीयत पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ। तो जब वो यहाँ से हम जैसे हम लोग तो फिर आए हाँ, ग्राउंड से वैसे फिर मम्मी नहा डॉक्टर से भी आई बात थी की। हाँ। और तुरंत वो रोने लगी। तो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, मीन्स कि वो एशिया लेवल के डॉक्टर हैं, बट फिर भी उन्होंने मुझे अपना नंबर कौन से डॉक्टर के आप ट्रीटमेंट करवाए थे मम्मी का? न्यूटिया गेटवेल हेल्थ केयर सेंटर सिलीगुड़ी सिटी सेंटर। और मेरे डॉक्टर थे डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर आसिफ इकबाल, वहाँ के डॉक्टर के डॉक्टर अजीत। कैसा था बिहेव? एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था, बट जब किसी को नहीं रहना रहता है तो उसके लिए सब कुछ खराब हो जाता है। हाँ तो बताइए मम्मी का, मम्मी बात पे आते हैं। जैसे ही हम लोग आए वैसे ही मम्मी रोने लगी कि हमको लेके चलो ये वो, मतलब बहुत रोने लगी, तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। तो भैया को आके बोले तो भैया तुरंत ही बोला डॉक्टर से पूछो, तो हम डॉक्टर से नंबर था मेरे पास, हम तुरंत बात किए क्योंकि उस टाइम ईद वगैरह बकरीद वगैरह था। हाँ। तो हम लोग सोचे कि और वो डॉक्टर जो मम्मी को मतलब जो एकदम मम्मी के डॉक्टर है, मम्मी के डॉक्टर। हाँ। तो मम्मी के जो डॉक्टर है वो आसिफ सर थे, उनसे मैंने बात किया तो बोले नहीं हम लोग अभी कोई छुट्टी पे नहीं, हम लोग हैं हॉस्पिटल में। तो भैया को बताया, तुरंत ही हम लोग यहाँ से मतलब हम लोग 7 बजे तक ग्राउंड से हैं और 8 बजे तक मतलब बस नहाने में टाइम लगा। और फिर थोड़ा मोड़ा पैकिंग हल्का फुल्का मम्मी का किए। मम्मी का और पता है गाइस, जब मम्मी जिस दिन जा रही थी और जब सीढ़ी से उतर के मम्मी को बैठाया गया तो मम्मी रो रही थी, आंख में पूरा आंसू भरा भरा था। तो हमने मम्मी क्यों रो रहे हैं? आप बोली क्या बेटा घर देखते रहना, ये पल हम कभी नहीं भूलेंगे। वो लास्ट बार यही बात करी थी हमसे कि घर देखते रहना और हम जल्दी आ जाऊंगा। और है ना, अनिका भी नीचे गई थी दादी के पास। मम्मी के आने के बाद मतलब मम्मी को यहाँ से लेके गए, हम लोग सिलीगुड़ी पहुँचे। जैसे ही मम्मी को सिलीगुड़ी लेके गए तो डॉक्टर से कंसल्ट हुआ, हम लोग शाम में पहुँचे। तो और ये भी बोल के गई थी कि एग्जैक्ट टाइमिंग ये था डॉक्टर का, तो हम लोग तुरंत डॉक्टर को दिखाते। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इन्हें मतलब उनका जो भी इशू था, एल्बुमिन का प्रॉब्लम था, ये वो बहुत सारा चीज़, प्रोटीन वगैरह उनके बॉडी में बहुत कम हो गया था, किडनी। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप लोग इनको पहले इमरजेंसी वार्ड से इमरजेंसी वार्ड से डाल के आईसीयू में शिफ्ट कीजिए। तो जैसा जैसा डॉक्टर बोलते गए वहाँ पे हम थे। मम्मी को जब एक बार एडमिट कर दिया गया तो फिर भैया वहाँ से भैया को मैंने भेज दिया कि वहाँ बकरीद का यहाँ पे। हाँ। और फिर हम वहाँ मम्मी के साथ थे, मतलब कंटिन्यू हम थे, सब कुछ हैंडल कर रहे थे, देखते गए। पहले तो उन्होंने कहा इनको एल्बुमिन की प्रॉब्लम है, तो एल्बुमिन का एक नॉर्मल सा पैकेट होता है जो 16,000 का आता है, 16,000 रुपये का 100 ml। तो वो मम्मी को अप्रोक्सीमेटली 16 या 17 बॉटल चढ़ाया गया। मतलब डॉक्टर बोलते थे इनको कम है, तो हम लोग वो इतना महंगा होने के कारण वो एनी टाइम हमसे सजेशन परमिशन लेते थे, तो हम लोग नॉर्मल बोलते थे ठीक है आप चढ़ा दो। तो फिर मतलब कंटिन्यू साइन होने के बाद मम्मी को एल्बुमिन की कमी बताया और हम लोग कंटिन्यू परमिशन देके डॉक्टर जो जो एडवाइस कर रहे थे वो सब करवाया जा रहा था। तो फिर जब मतलब नॉर्मली हम लोग बात करते थे, मम्मी से विजिटिंग टाइम था मतलब एक दिन में 2 बार ही 1 आवर के लिए मिल सकते थे। तो जब ये सारा काम हो जाता था तो मीन्स हम डेली मम्मी से एडवाइस लेते थे कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो मतलब जब तक थे तो वो नॉर्मली यही बोलती थी कि सब कुछ ठीक है, मतलब ठीक लग रहा है हमको। तो मैं उनसे पूछती रहती थी कि आपको कैसा लग रहा है, अभी थोड़ा पहले से बेटर फील हो रहा है या नहीं। तो वो बोलती थी कि हाँ पहले से बेटर फील हो रहा है। मीन्स कि उनको ऐसा लगता था क्योंकि उनको लगता था कि वो हॉस्पिटल में, इसलिए उनको लगता था कि वो बेटर फील कर रही है, बट आई नो उनको बेटर फील नहीं हो रहा था। और मुझे लगा कि ज़्यादा आपको पता है उसी टाइम मेरा बर्थडे भी था, तो 2 दिन में मुझे लगा कि मम्मी ठीक हो जाएंगी। तो 2 दिन तक हम लोग वेट किए। फिर 2 दिन बाद जब डॉक्टर से विजिटिंग आवर में हम मिलने गए तो डॉक्टर को बताया, डॉक्टर से पूछा मैंने कि कंडीशन, तो डॉक्टर ने मुझे आफ्टर 2 डेज कहा कि अभी बेटर है, क्योर होने का बहुत चांसेस है। तो मैं बोली ठीक है। तो मम्मी उसी डे मम्मी को कहा कि आईसीयू से एसडीयू वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो आईसीयू से एसडीयू में शिफ्ट करवाया गया और मतलब उनका शिफ्टिंग ही हुआ शाम में। और सडनली 12 बजे तक मुझे फ़ोन आया कि इनकी तबीयत बहुत क्रिटिकल हो रही है, मुझे इनको एसडीयू से वापस से आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। सो ये सब हुआ। तो मैंने बोला ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि एल्बुमिन चढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर जहाँ तक बात है ये सब हुआ। फिर नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर से मिलने गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत बैड साइन है कि कोई पेशेंट आईसीयू में रहता है और आईसीयू से एसडीयू में जाके वापस से एसडीयू में आ जाता है, ये बहुत गलत साइन है। तो फिर हम लोग को उस टाइम से टेंशन होने लगा। हमको लग रहा था एल्बुमिन से ही सही हो जाएगा क्योंकि वो बहुत हार्ड पावर की मेडिसिन होती है,
बट नहीं हुआ। तो 6 दिन हो गए लगभग। फिर मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर इनके बॉडी में कुछ प्रोग्रेस तो मुझे दिख नहीं रहा है और पेशेंट को भी नहीं दिख रहा है नॉर्मली। तो फिर डॉक्टर ने मुझे उस टाइम कहा कि हो सकता है मे बी इनका डायलिसिस करना पड़ेगा। और उस टाइम लिटरली मुझे पता नहीं था कि डायलिसिस क्या होता है और ना ही मैंने गूगल किया। मैंने कहा ओके डायलिसिस करना पड़ेगा। मुझे लगा नॉर्मल सा जो चेकअप होता है वही होता होगा, एकदम नो, कोई आइडिया ही नहीं था कि डायलिसिस इतना डेंजरस हो सकता है। सो अचानक से मम्मी को डायलिसिस करवाना पड़ गया। सो जब उन्होंने मुझे रात के 2:35 पे कॉल किया कि आप ऊपर आ जाइए परमिशन देने के लिए इनका डायलिसिस, तो मैंने वर्चुअली फ़ोन पे परमिशन दे दिया, बट पेपर पे साइन करना ऑन पेपर ज़रूरी होता है और मैं हॉस्पिटल में ही 24 आवर रहती थी। तो मैं गई तुरंत ऊपर दौड़ते हुए और फिर मैं अचानक से आईसीयू वार्ड में चली गई। मुझे पता नहीं था कि मम्मी का ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है। और मीन्स की जो एक नॉर्मल सा होता है, जो टेम्प्रोरी चैनल होता है, वो यहाँ पर के नस को काट के बनाया जाता है। तो मैं जैसे ही एंटर करी मम्मी का हुआ था मम्मी का, क्योंकि उनको किडनी में प्रॉब्लम हो गया था। उनका किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। देखिए उनका किडनी वैसे अगर देखा जाए तो डैमेज नहीं था, क्योंकि 6.2 कैरेटिन नॉट अ हाई लेवल, बट क्योंकि मैंने वहाँ पे ही कुछ पेशेंट्स के मुंह से सुना उनका 19, उनका 20 कैरेटिन हो गया था। उसके बाद भी उन लोगों को डायलिसिस करके अभी वो परफेक्ट चल रहे हैं ओनली फॉर मेडिसिन। मीन्स उनका भी कोई डायलिसिस नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल सा मेडिसिन लेते हैं और अपने फूड को देखते हैं, तो फिर वो परफेक्ट थे। तो मुझे लगा मम्मी भी ठीक हो जाएगी, इसलिए मुझे डायलिसिस का पता नहीं था। मैं जब आईसीयू वार्ड में अचानक से चली गई तो मम्मी का वो नस काट रहे थे और वो बैंडेज हो रहा था। और मैंने मेरी मम्मी को मतलब 5.5 फुट के लेडी को 3 फुट में देख लिया। वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी और 2:30 बज रहा था रात का। सो जैसे मैं आईसीयू में एंटर गई, हम इतना ज़ोर से चिल्लाए कि रियलिटी में हमको पता नहीं था कि हम इतना ज़ोर से चिल्ला सकते हो। और मतलब 2 गार्ड, एक लेडी और एक जेंट्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। वो दोनों हमको पकड़ के बाहर निकाले और बोले अभी आप 10 मिनट बैठिए। तो हम बहुत रोने लगे बाहर में कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों कर रहे हो। तो बोले कि डायलिसिस हो रहा है, ऐसे ही होता है, अभी उनका चैनल बन रहा है, फिर डायलिसिस होगा। सो हम उस टाइम तक में सब कुछ हो चुका था, नहीं तो हम डायलिसिस के लिए मना कर देते। बट अब जब सब कुछ हो ही चुका था तो फिर आधा घंटा तक बैठा के रखा। फिर अंदर गए हम तो मम्मी को बोले, मम्मी कुछ बोल नहीं रही थी, बस मम्मी से पूछे मम्मी पेन हो रहा है। देखिए पेन तो नॉर्मल होता ही है, बट उन्होंने मेरे खुशी के लिए कहा नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा है। मीन्स उन्होंने बस अपना सिर हिलाया, मुँह से नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि उनको पेन हो रहा होगा। उसके बाद जब उनका डायलिसिस हुआ, फर्स्ट डायलिसिस, तो उनका कुछ कैरेटिन घटा। सेकेंड डे में उनका 2 डायलिसिस हुआ, थर्ड डे में उनका 2 डायलिसिस हुआ, फोर्थ डे फिर डायलिसिस हुआ। मीन्स कि 6 दिन उनका, पहला दिन 1 हुआ, बाकी 5 दिन और 2-2 करके डायलिसिस हुआ। और जब डायलिसिस हुआ तो उन्होंने पहले कह दिया था कि पेशेंट वेंटिलेटर पे जा सकता है, इसलिए आपको साइन करना पड़ेगा उस पेपर पे। सो हम वहीं पे डर गए थे। हम बहुत बार वहाँ के आईसीयू के डॉक्टर से बात कर रहे थे कि वेंटिलेटर आप बोल रहे हैं, ऐसा होगा तो नहीं ना। वो बोल रहे हैं होता नहीं है लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो हम बार बार उनसे एक ही बार, हम साइन नहीं कर रहे हैं पेपर पे, हम बार बार यही पूछे जा रहे हैं कि ऐसा होगा तो नहीं ना। वो बोले नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे अकेले थे तो वो लोग हमको हिम्मत ही दे रहे थे। और कुछ सिस्टर भी थी वहाँ पे जो बहुत सपोर्टिव थी, हमको बहुत सपोर्ट कर रही थी कि डोंट वरी, हम लोग हैं, आप साइन करो, हम लोग देखेंगे। जब फर्स्ट डायलिसिस, जब थर्ड डायलिसिस उनका हुआ तो उनको सांस में प्रॉब्लम होने लगा, तो उनको एक ग्रीन पाइप का एयर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया। सो हमको लगा चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल सा है। फिर जब उस दिन 2 डायलिसिस हुआ, फिर जब फोर्थ डे डायलिसिस हुआ तो उनको ऑक्सीजन लग गया। फिर मुझे लगा अच्छा हो सकता है। फिर जब 5th डे डायलिसिस हुआ उनको पंप लग गया। मीन्स कि वो सीन बहुत ज़्यादा डेंजरस था और वो फोटो भी मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद जब 5th डे हुआ था, सब 6th डे हुआ, तो मतलब अचानक से मैं नीचे मतलब ऐसे ही सोफा होता है वहाँ पे स्टील वाला, मैं उस पर सो रही थी और लगभग 1:35 पे मुझे रात में फ़ोन आता है कि आपकी मदर वेंटिलेटर पे चली गई हैं। सो मीन्स कि हमको कुछ समझ में नहीं आया था उसके बाद कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या तोड़े क्या फोड़े। हम गुस्सा में खुद को ही मार रहे हैं, रो रहे हैं वहाँ पे, हम किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं। उसके बाद फिर हम बहुत रिक्वेस्ट किए कि हम एक बार उनको देख सकते हैं क्या, तो एक बार हमको देखने दिया गया। उसके बाद जो हम सीन देखे कि उनका डायलिसिस के लिए यहाँ पे एक पाइप था, एक इस साइड में पाइप अटैच था, उनको खाना देने के लिए उनके नोज में पाइप था, वेंटिलेटर मुंह में जाता है तो 3 पाइप मुंह में था, उनका 2 पाइप दिस साइड था,
एक पाइप उनका बाथरूम के रास्ते में था, क्योंकि वो डायरेक्ट तो यूरिन पास नहीं कर पा रही यूरिन थी। नहीं पास करने की वजह से डायलिसिस हो रहा था, हाँ, क्योंकि इतना दिन से पेट में गंदगी था। एक्चुअली पता है आपको, लास्ट के 9 डेज में मम्मी पॉटी नहीं की, लास्ट के 6 डेज से मम्मी ने 1 ml भी टॉयलेट नहीं किया। अगर मतलब वेंटिलेटर पे चांस होता है कि 72 आवर में अगर पेशेंट कुछ रिएक्ट करता है तो वेंटिलेटर पे 48 आवर्स हम लोग रखे सिलीगुड़ी में। फिर मतलब डॉक्टर से हम कंटिन्यू मिल ही रहे थे। हम तो एक्स्ट्रा मीन्स स्पेशल पास बनवा लिए, एक्स्ट्रा पैसा दिया हम लोगों ने कि मैं जब चाहूँ तब उनको देख पाऊँ, डॉक्टर से मिल पाऊँ, बट ये पॉसिबल नहीं होता। फिर भी हम कर रहे थे, वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा फेंक रहे हैं। तो डॉक्टर ने मुझे मतलब मीन्स पर्सनली उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते, बट पेशेंट बहुत क्रिटिकल है और कुछ भी हो सकता है। और एक साइड वो ये भी बोल रहे हैं कि बहुत पेशेंट इस लेवल से भी उठे हैं, बट देखिए जो उस लेवल से उठते हैं उनके बॉडी में उस चीज़ को झेलने की शक्ति होती है। बट मुझे पता है मेरी मम्मी ने 12 डेज से कुछ नहीं खाया, क्योंकि जब मैं उनसे विजिटिंग आवर में जाती थी तो उनका जो खाना आता था वो मैं वहाँ पे देखती थी, पैक का पैक ही रहता था। और ईच एंड एवरी डे मुझे सिस्टर यही कंप्लेन करती थी कि आप इनको समझाओ, ये खाता नहीं है। मैं बोलता है कि आंटी खा लो, नहीं खाता है, और मैं भी उनको फोर्स करती थी मम्मी खाओ। तो मेरे जाने के बाद 1-2 चम्मच वो चावल खा ली, क्योंकि रोटी चबा नहीं पा रही थी, बट वही बस 1-2 चम्मच खाया हुआ। बाकी जब हम जाए उनका खाना वैसे ही फेंक रहा था वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो जब डायलिसिस वायलिसिस होने लगा, वेंटिलेटर पे हो गया, जब 48 घंटा में वहाँ मुझे कुछ रिएक्शन नहीं दिखा, तो फिर मैंने फैमिली में बात किया। फिर हम लोग मम्मी को एम्बुलेंस, पूरा क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस बुक किया वहाँ से हम लोगों ने। उसने भी 60,000 रुपये लिए हम लोगों से, जबकि ऐसा नहीं लगता मुझे वहाँ से आगे 60,000 होगा। वहाँ से क्रिटिकल केयर में लाया। फिर यहाँ पे एक लोकल हॉस्पिटल है, हम लोग ने फ़ोन पे पहले सब कुछ पता कर लिया था कि वेंटिलेटर है या नहीं। सब कुछ हमारे घर का स्टाफ, हमारे भैया, लाला भैया, पंकज भैया, सब लोग 2 बजे रात से हॉस्पिटल के बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं कि अब एम्बुलेंस आएगी। और जैसे आया मम्मी को यहाँ शिफ्ट किया गया, तो यहाँ पे भी नेफ्रोलॉजिस्ट ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने, सब ने देखा और यही कहा कि ठीक है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट पेशेंट क्रिटिकल है। वो यहाँ पे भी यही बोल रहे थे। तो ये चीज़ तो मुझे पता ही था, क्योंकि वहाँ पे भी वही बोला जा रहा था कि पेशेंट क्रिटिकल है। फिर जब यहाँ पे लाया तो एक दिन यहाँ मतलब 36 आवर यहाँ पे रखा उनको। और फिर मतलब जब यहाँ पे लाए तो उनका मतलब धीरे धीरे वो डाउन होते जा रही थी, और वो क्रिटिकल तो बहुत ही। फिर जब यहाँ पे जब भैया भी गए थे तो बोल रहे थे हमको घर लेके चलो, मतलब वो तो नहीं बोल रही थी, लेकिन अगर हम पूछ रहे थे, हम उनसे हमेशा जब से वो वेंटिलेटर पे गई तब से हम उनसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, मम्मी घर चलोगी? और वो सडनली यस में ही जवाब दे रही थी। मीन्स उनको लग रहा था कि अब उनका लास्ट हो रहा है, तो उनको एक बार फैमिली से मिलना है। जब हम लोग भागलपुर लेके आए, यहाँ 36 घंटा रही, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि अब ऑक्सीजन लगा के मम्मी के पास जो भी फ्यू आवर्स जो भी है वो अपने फैमिली के साथ घर पे बिताए। और हम लोग मम्मी को 3:30 से 4 के बीच 26 मार्च को घर ले आए। और जब घर लेके आ गए तो ऑक्सीजन में उनको सब कुछ सेट कर दिया गया। वो 2 से 2.5 घंटे ठीक रही, मतलब उनके पास जब तक भीड़ था वो ठीक रही। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने सब कुछ कह दिया था कि इनको हाइजीन बहुत मेंटेन करना है, तो मैंने सबको रूम से निकाल दिया और बस मैं ही थी उनके साथ। और सडनली होता है ना, मैं वहाँ पे 10-12 दिनों से सोई नहीं थी, तो मुझे बस थोड़ा सा नींद आया। और जैसे ही मैंने अपना फ़ोन अपने पिलो के अंदर डाल के जैसे ही सोने का ट्राई किया, वैसे ही मम्मी का उल्टा सांस चलने लगा। मीन्स कि उस टाइम अप्रॉक्स 6:30 बज रहा था। मैं 5 मिनट पहले खड़े होके प्रॉपर देख रही थी कि हो क्या रहा है, किधर आवाज़। मैं बहुत सारे पाइप को हाथ से बंद भी कर रही थी कि इधर से बाहर का एयर जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, बट कुछ नहीं। फिर मैंने देखा कि उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया। फिर बढ़ाए हम लोग, मैं नहीं बढ़ाई क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं जीजू को बुलाई अपने, वो आए, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया। फिर हम लोग 1-1.5 घंटा, फिर 8 बजे तक सब लोग वहीं पे थे। फिर वहीं पे बैठे थे। दीदी लोग को लग रहा था तो वो लोग थोड़ा गंगा जल वगैरह पिलाई, और मम्मी के पैर में लोग मालिश। बस लास्ट टाइम मम्मी एक बार ऐसे पैर अपना उठा के जो से पटकी थी बेड पे ही, बस वही एक ताकत था उनका। और उसके बाद हम नहीं पिला पाए क्योंकि एक्चुअली ना कुछ घर पे कोई डॉक्टर आ गए थे, तो मैं उनसे मिलने बाहर चली गई थी। और जैसे ही हम उधर से आए, मतलब हम लोगों को लग रहा था कि बार बार उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, हम लोग बढ़ा रहे गिर रहा है, हम लोग बढ़ा रहे वो गिर रहा है, हम लोग बढ़ा रहे वो बार बार ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था। तो हम क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो डेथ हो गई।
फिर Suddenly मतलब क्या 9 हुआ ना, बज के 2 सिलेंडर हम लोगों ने मंगा के रखा था, तो हम लोग जैसे ही हमको लगा कि हम डर गए तो बोले जय जी प्लीज आप सिलेंडर चेंज कर दीजिए, कोई बात नहीं ऑक्सीजन है तो वो चला जाएगा, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको लग रहा था ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो फिर हम लोग दूसरे में जैसे वो सेटअप कर ही रहते कि सिलेंडर बहुत जोर से फट से आवाज कर गया, और मतलब ये जो आवाज किया, हम उस टाइम रूम में थे नहीं, हम बाहर थे, हम दौड़ के गए, ये लोग सब लोग वहां पे थे, और मैं सडनली साइड में बस खड़े होके मम्मी का मतलब ब्रीथ हो रहा है नहीं, मैं बस उसी पे फोकस कर रही थी, और जैसे मैं फोकस कर रही थी मतलब मैंने अपने वॉच में टाइमिंग देखा 1 मिनट 30-40 सेकेंड हुआ, बट उन्होंने ब्रीथ नहीं किया। सो मैंने मेरे मुंह से ही सबसे पहले ये निकला कि अब मम्मी नहीं है, और फिर घर में ये सब रोना वोना, मीन्स कि देखिए किसी की भी माँ हो, मैं तो फील कर पाई कि पेन क्या होता है। और जहां तक डॉक्टर से हर एक बात सुना मैंने, वो मतलब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बॉडी के लिए बहुत पॉजिटिव रहिए। माना कि एक फीवर एक खांसी हमें हार्म नहीं कर सकता, लेकिन एक फीवर एक खांसी को अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमें बहुत हार्म करेगा। सो मैं ये नहीं कह रही आप लोग हर एक चीज की मेडिसिन लो, बट अपने बॉडी के लिए, अपने फैमिली के लिए पॉजिटिव रहिए, हेल्पफुल रहिए, सबको देख के चलिए, और थोड़ा सतर्क रहिए क्योंकि कोविड इज बैक और बाहर गर्मी भी बहुत है। सो आप लोग अच्छे से रहिए। यही था मम्मी के आज जर्नी। उसके बाद मम्मी नहीं रही, पापा नहीं रहे, अब हम मम्मी का दर्द से सबको लग रहा था कि मम्मी का इतना दर्द ही में सबको यही सामने दिया कि दर्द है उनको। जब पाइप मैंने ही निकाला उनके सारे बॉडी पार्ट से, और जो मैंने पाइप निकाला मतलब मैं चिल्ला रही थी, रो नहीं रही थी, मतलब आंसू निकल रहा है, मुंह से चीख निकल रही है कि कैसे इतना पाइप लगा के कोई इंसान जिंदा है। अगर मैं उनकी जगह होती, लिटरली मेरी मम्मी तो 14 दिन सरवाइव करी, मैं तो 2 दिन भी नहीं जी पाती। वो जो यहाँ पे काटता ना मेरा, मैं उसी टाइम मर जाती, क्योंकि किसी को मैंने देखा, मम्मी मेरे प्रॉपर होश में थी, क्योंकि आधा घंटा बाद जब हम आईसीयू गए तो मम्मी नॉर्मली, मैंने मम्मी से पूछा मम्मी पेन हो रहा है, मम्मी बोली नहीं, मीन्स कि वो पूरा होश में, उनका आंख खुला हुआ है, वो सब कुछ सुन रही हैं। तो यही मेन जर्नी था मम्मी का कि मम्मी का किडनी वर्क नहीं कर रहा था, मम्मी का किडनी पूरा खराब हो चुका था, इसके कारण डायलिसिस होने के बावजूद मम्मी को हम लोग बहुत, मीन्स कि देखिए वो डायलिसिस होता है ना, वो सूटेबल पे होता है। अगर वो सूटेबल है तो जैसा डॉक्टर कह रहे थे, और जैसा एक पेशेंट से भी मैंने सुना कि वो या तो चेस्ट के पास एक चैनल बनता है या फिर एक स्पैचुला यहाँ लगा के चैनल बनता है, तो वो नॉर्मल सा चैनल रहता है। पेशेंट खुद जाता है, 3 घंटे का डायलिसिस होता है, पेशेंट डायलिसिस कराया, 2 घंटे रहा, फिर वो उठ के खुद से चल के घर चला गया। बट मम्मी के केस में ऐसा नहीं था, उनका बॉडी पूरा हार्म हो चुका था। तो यही जर्नी था। अब हम लोग आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। हाँ लंबा भी हो गया, और कोई बात नहीं, जो होना रहता है वो हो जाता है। ऊपर से वो देख रही हैं, और आई डोंट थिंक कि वो हमारे साथ हो, हमारे पास हो, हमारे पास देख रही हो हमें। बस वो जहाँ भी हो, मम्मी पापा आप दोनों हमेशा खुश रहिए, और अपने बच्चों को अपना ब्लेसिंग्स बहुत ढेर सारा दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।